Good morning students, welcome to online classes New Rajasthan Public School. This is Vikas. Today we are going to start class 9 lecture 2nd chapter number 2 polynomials. Okay students, now आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो आपको 2.1 एक्सरसाइज दी गई थी, आई होप आपने सब उसको कर लिया होगा. मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ. हमने कल क्या क्या पढ़ा था. हमने कल पढ़ा था वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फिर ये दोनों मिल गए तो क्या बने थे, टर्म्स. टर्म्स कह लो या एल्जेब्रिक टर्म्स. और जब बहुत सारे टर्म्स मिल जाते हैं, 1, 2 और मोर देन 2 टर्म्स मेक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. बट चैप्टर तो हमारा पॉलिनोमियल था, तो पॉलिनोमियल कैसे हुआ था, कुछ पर्टिकुलर हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं. कौन होते हैं ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके जो डिग्री होती है, जो पावर होती है वेरिएबल की, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं. वो हमारे कौन होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं. फिर उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े थे, ठीक है. और जब टर्म्स पढ़ा था उसमें हमने कोफिशिएंट भी पढ़ा था, ठीक. तो उन्हीं की बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 2.1 करनी थी. तो मैं इसको फटाफट एक बार सॉल्व करा देता हूँ, आप मैच कर लेना. अगर कर लिया तो वेरी गुड, और नहीं किया है तो आप उसको फिर से कर लेना, ठीक है. मैं कराऊंगा आपको. नाउ एक्सरसाइज 2.1. चलिए, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट स्टेट. ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही पहचानना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ठीक है. जैसे पहला देखो, पहले के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम दे रहे हैं आंसर फर्स्ट ऑप्शन. क्या है हमारा, 2 + x² + x. पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होती हैं वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए. तो जरा यहाँ पे देखो बेटा, ये देखो इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है. 1 भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है और ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव जो प्लस में हो, जो मतलब नेगेटिव नहीं हो. तो ये क्या है, अच्छा वेरिएबल कितने दिख रहे हैं आपको, सिंगल वेरिएबल. इसमें सिर्फ मुझे x ही दिख रहा है, ये x² और ये x. तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके स्टूडेंट. नाउ सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं. सेकेंड ऑप्शन है हमारा y² + √2. चलो फिर से यहाँ पे बात करते हैं पॉलिनोमियल की. तो देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि पावर पॉजिटिव 2 है, ठीक है, और वेरिएबल केवल सिंगल y दिख रहा है. तो ये भी हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके, ये भी आपका सही है बिल्कुल. नाउ नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं. थर्ड है हमारा, थर्ड ऑप्शन 3√t + t√2. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा t है, t पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है. स्क्वायर रूट हमारा क्या बनेगा, इसकी पावर हाफ बनेगी, है ना, हाफ बनेगी. इस वजह से ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है. आपको तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो अगर इसमें कोई भी हमारा वेरिएबल या तो रूट में हो या उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन हो या नेगेटिव हो, तो वो सारे क्या होंगे, हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे. तो ये स्क्वायर रूट में है, दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल नहीं है. It is not a polynomial. It is not a polynomial. Okay. Now next है हमारा ऑप्शन नंबर 4. 4 को देखे जरा, तो 4 में हमारा देखो y + 2/y. अब अगर हम अभी वेरिएबल को देखें तो इसकी पावर प्लस की 1, इसकी भी यहाँ +1 है. बट ये देखो ये फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में है. इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की जो पावर होती है वो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में. क्या मैं फर्दर इसको लिख सकता हूँ, y + 2, y की पावर -1. तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके. तो आप देख सकते हो कि जिसमें भी हमारे वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं वो सारे क्या है, हमारे पॉलिनोमियल नहीं हैं. नाउ कम टू द फिफ्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5th क्या है आपका, जरा देखो, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50.
अब यहाँ पे देखो कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखो जरा, पावर 10, पावर 3, पावर 50 पॉलिनोमियल तो है, बट क्या वन वेरिएबल में है क्या? हाँ, नहीं है। कैसे नहीं है, जरा देखो, x, y, t, तीन तरह के वेरिएबल दिख रहे हैं। तो ये है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ओके, इन 3 वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड का है, फर्स्ट है हमारा 2 + x² + x। सॉरी, जो मैंने पहला ऑप्शन ले लिया था ये सेकंड क्वेश्चन का था। आपका फर्स्ट का है 4x² - 3x + 7। अभी भी आंसर यही रहेगा, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में है। ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है, x² का कोफिशिएंट बताना है। तो x² का है हमारा, ये देखो x² के साथ कौन है, कोई भी नहीं। जब x² के साथ कोई भी नहीं है तो हम इसका क्या मान के चलेंगे, 1। तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1। ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन में है आपके 2 - x² + x³। हमें तो स्क्वायर का बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना दिख रहा है, -1। सी हियर, क्या दिख रहा है आपको, ये माइनस इसके साथ लगा होता है। माइनस किसके साथ आएगा, 1 के साथ आएगा, -1। ना थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, ये देखो वैसे ये इजी चल रहा है, π/2 x² + x। नाउ हियर कोएफिशिएंट ऑफ x² = π/2। नाउ लास्ट फोर्थ, इसको ध्यान से देखना जरा, √2 x - 1। अब यहाँ पे आपसे किसका पूछा है, x² का। तो आप कहोगे सर इसमें तो x² है ही नहीं, तो कहाँ से बताएंगे। तो बेटा मैथ में जो चीज़ नहीं होती हम उसको क्या मानते हैं, 0। x² नहीं मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 0। कोफिशिएंट x² = 0। ठीक है, तो मैथ में जो चीज़ नहीं होती उसको हम क्या मान के चलते हैं, 0। ना थर्ड में कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एग्जाम्पल देना है, 1 एग्जाम्पल देना है दोनों का एक एक। थर्ड का आंसर पहला बताने जा रहे हैं, अ बाइनोमियल। अच्छा, बाइनोमियल का मतलब कल क्या होता है, कल ही बताया था हमने। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स। बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, सपोज करो ये हो गया x की पावर 35। बाइनोमियल होना चाहिए +5। आप कुछ भी कर सकते हो, x, y, z कुछ भी ले सकते हो, 5, 7, -2, -4, जो आपकी इच्छा करे आप वो ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है। नौ सेकेंड है आपका मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। डिग्री मीन्स पावर। मोनोमियल ही होना चाहिए, मतलब सिर्फ सिंगल रहना चाहिए। तो ये ले लिया मैंने x⁻100। आप कुछ भी ले सकते हो, x2, x⁻100, 5x⁻100, वॉट एवर यू लाइक, जो आपका मन करे वो ले लो। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही आंसर आए ना। 4 की बात करते हैं, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है, हमारे पॉलिनोमियल्स की क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है। तो फर्स्ट है जो हमारा 5x³ + 4x² + 7x ऑफ डिग्री कौन सा होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें पावर क्या है, 1 है, बट हाईएस्ट पावर कौन है हमारा, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ डिग्री 3। बहुत सिंपल है पहचानना। सेकेंड ऑप्शन
सेकेंड ऑप्शन में हो जाएगा आपका 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें वेरिएबल कौन है? y की पावर आपको कितनी दिख रही है? 2। इट मीन्स इसका क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा ऑफ डिग्री 2। नाउ थर्ड है आपका 5t माइनस रूट 7। अब इसमें कितना है? देखो वेरिएबल t की पावर कितनी दिख रही है? 1। तो ये हो जाएगा ऑफ डिग्री 1। नाउ लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, फोर्थ की 3। इसमें देखो ये हमारा कांस्टेंट है, तो कल जब हम डिग्री वाला पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ऑफ डिग्री 0। ओके, ऑफ डिग्री 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज योर स्क्रीन, नोट डाउन दिस। आपकी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही सॉल्यूशन होने चाहिए। मैं इनको हटा रहा हूं। आगे हम पढ़ते हैं लास्ट 5th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है हमारा, क्लासीफाई ऑफ द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी है बेटा। हमें क्या करना है? बस पॉलिनोमियल की डिग्री को देखना है और डिग्री को देख करके हमें आंसर करना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। लीनियर कौन होता है? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। क्वाड्रेटिक कौन होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री होनी चाहिए 2। और क्यूबिक कौन होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री होती है 3। ओके, नाउ लास्ट 5th। फर्स्ट की डिग्री देखो आप, क्या है? x स्क्वायर प्लस x। तो इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। ये क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ सेकेंड इज योर x माइनस एक्स क्यूब। इसमें देखो इस वाले x की पावर कितनी दिख रही है? 1। जब कुछ भी नहीं हो तो पावर कितनी हो जाएगी? 1। और इसमें कितनी है हमारी? 3। तो इसका हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ना थर्ड है आपका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर इसकी 1, इसकी 2, इसकी 0, तो हाईएस्ट कितना है? 2। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? क्वाड्रेटिक। आपको HW में बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही करना है। ठीक है, इसीलिए आपको सारे कराया जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपको जो आंसर देना है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही देना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ 4th ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1 प्लस एक्स। इसमें देखो x की पावर 1 है, तो ये कैसा हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ 5th। आपको डायरेक्ट इसमें से छापना नहीं है, आपको खुद से करना है, फिर मैच करना है। ठीक है, इसमें भी t की पावर कितनी दिख रही है? 1। तो ये भी कैसा है आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, नाउ सिक्स्थ इज योर आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे जो आपका r है वो क्या है? वेरिएबल है और क्या कहते हैं, इस पे हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ सेवेंथ है होगा आपका 7x क्यूब। यहाँ पे वेरिएबल कौन है हमारा? x, और इसकी पावर कितनी दिख रही है? 3। ये क्या हो जाएगा हमारा? क्यूबिक। ओके, 1 पे लीनियर, 2 पे क्वाड्रेटिक और 3rd पे क्यूबिक। बहुत इजी है बेटा, बस आपको याद रखना है, जो आपको डेफिनेशन सारी लिखाई गई है वो आपको याद रहनी चाहिए, पॉलिनोमियल। ओके।
नाउ स्क्रीन को पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो हमने पॉलिनोमियल सीख लिया है। क्या होते हैं पॉलिनोमियल? हमारे जो बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके डिग्री क्या है, नॉन नेगेटिव, तो ये सारे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं। नॉर्मली अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें तो हम कुछ एग्जांपल्स बनाएं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं वो सारे किस में पढ़ने हैं? वन वेरिएबल में पढ़ने हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। या तो आप में एक्स रहेगा तो सारे एक्स के एक्स ही रहेंगे, वाई रहेगा तो सारे वाई वाई से ही बने रहेंगे, टी रहेगा तो सारे टी से ही बने रहेंगे। इस तरह से ये क्या होगा? आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल्स की क्या होती हैं? बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, है ना। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 1/2 1/3 √3 √4 ऑल द रियल नंबर्स सॉरी, हमने जो भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, ऑल द रियल नंबर्स आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के क्या होते हैं? वो वैल्यूज होते हैं। तो बेटा हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं? इन्हीं वेरिएबल से मिलकर के बने होते हैं। तो बात क्या है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल में, जैसे अब मैंने p ऑफ x लिखा तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल किससे बना होगा? सारा x से ही बना होगा। तो जैसे मान लो ये हमारा है 3x³ + 5x² - 3x + 4, ये मैंने लिखा, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में भी कितनी डिग्री का है? सॉरी, कितनी डिग्री का है? डिग्री 3 या क्यूबिक। कितने टर्म से इसमें? 1 2 3 4, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। तो अब बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो वेरिएबल की किसी वैल्यू को इसमें पुट करो और सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे जो आंसर आता है वो उसकी क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाता है। अब पॉलिनोमियल की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं ये डिपेंड करता है वेरिएबल पे। अब वेरिएबल की मैं पूछूं कितनी है तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट, बहुत, ठीक है। तो जब उसके बहुत सारे पॉसिबल हैं तो इसके भी क्या है? बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो बात समझ में आई क्या कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वेरिएबल की किसी वैल्यू को रख के सॉल्व करने पे जो आंसर हमें मिलता है वो आंसर ही क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x = 2, मैं कितना दे रहा हूँ? x = 2। आपको x = 2 पे फाइंड करना है, मतलब p of 2, पहले समझो इसको। x = 2 मतलब जहाँ पर x है वहाँ पे क्या कर दो? 2 कर दो, तो ये हो जाएगा p of 2। कैसे पढ़ेंगे? p of x और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? p of 2 = 3 × 2 का क्यूब + 5 × 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 4। नाउ इसको सॉल्व कर लो आप। यहाँ से सॉल्व करोगे 3 × 8 + 5 × 4 - 6 + 4। नाउ दिस विल बी योर 24 + 20 - 6 + 4। Now this will be your 44 minus, so this will be solved -2 and this will be your 42। तो अगर मैं बात करूं p of 2 = कितना आ रहा है? 42। इसी को मैं कह रहा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब x की वैल्यू रखने पर सॉल्व करने पे जो भी आंसर आता है उसकी क्या कहलाती है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। आप सभी जानते हो कि ऐसे बहुत सारे x की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो हमारे इसकी भी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। नाउ फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सपोज करो जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई हमारा एक पॉलिनोमियल है एग्जाम्पल 2 है आपकी बुक का। एग्जाम्पल 2 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल
find the value of polynomial at indicated value of वेरिएबल्स। ओके, नाउ आपको जो बुक प्रिफर करनी है वो एनसीईआरटी की करनी है बेटा। अगर एक्सरसाइज मैच भी करानी है तो वहीं से करानी है, ठीक है। नाउ फर्स्ट है आपका जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, कैसे पढ़ना है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल्स टू 1। हमें 1 पे इसको शो करना है, ठीक है। चलो करते हैं। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, p ऑफ x की वैल्यू कितनी लेनी है, 1। तो जहाँ पे x है वहाँ 1, तो हर जगह पे, सभी जगह पे हम क्या करेंगे, 1 ही रख देंगे। 3 × 1 + 7। नाउ दिस विल बी योर 5 - 3 + 7। नाउ दिस विल बी योर 12 - 3। नाउ दिस विल बी योर 9 आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ सेकंड है आपका इसी में ऑप्शन q ऑफ y। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल को किससे शो कर रहा है, q से, q ऑफ y। तो ये ax y p ये सारे क्या हैं, सबको पॉलिनोमियल शो करता है, बट किस में आएंगे, ब्रैकेट के साथ, और वेरिएबल को भी बताएगा। तो q ऑफ y, इसमें सारे वेरिएबल किसके होंगे, y के होंगे। वेरी गुड। यहाँ से y का आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3y² माइनस 4y प्लस √11। और कितने पे फाइंड करना है बेटा, एट y इक्वल्स टू 2। नाउ q ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 × 2² माइनस 4 × 2 प्लस √11। दिस इज योर 3 × 4 माइनस, दिस इज योर 4 × 2 = 8 प्लस 11। सॉरी, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, दिस विल बी योर 8 माइनस √11। नाउ हेयर 8, ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 8 प्लस √11। 11 √11 तो देखो इनसे सॉल्व होगा नहीं। रीज़न, इरेशनल के साथ सॉल्व होता है, वो भी सेम इरेशनल के साथ, और रेशनल के साथ सॉल्व होता है। तो यहाँ पे 24 में से 8 जाएंगे, क्या जाएगा आपका 16 प्लस √11। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ लास्ट इसी में एक ऑप्शन है, उसको देख लो आप। थर्ड ऑप्शन इज योर p ऑफ t। इस बार देखो t ले लिया, p ऑफ t इक्वल्स टू 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 एट, कितने पे फाइंड करना है हमें, t इक्वल्स टू a। बहुत ही अच्छा है। देखो इस बार कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली उसने क्या लिया, इस बार a ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा, p ऑफ a इक्वल्स टू 4 × a⁴ प्लस 5 × a⁴ माइनस a² प्लस 6। जरा बताओ क्या ये सॉल्व हो सकता है क्या? भाई ये वेरिएबल है, और वेरिएबल अलग अलग पावर में, तो इनके एडिशन नहीं होंगे, ठीक है। तो एडिशन नहीं होंगे तो ये ऐसे कैसे ही रह जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ओके बेटा, ये आपका एग्जाम्पल था। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बोलो क्लियर हुआ क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर होगी आपकी। हाँ, बहुत इजी है कि हमारे पॉलिनोमियल में x जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू पुट करके सॉल्व करने पे जो भी आंसर आते हैं वो उनके क्या कहलाते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे इसमें 2 पे, इसमें 1 पे, इसमें 2 पे, और इसमें a पे, ये सारे हमारे क्या हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ना स्टूडेंट, हटा रहा हूं मैं इसको। अब हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। क्या होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? अच्छा, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल वैल्यूज पॉसिबल हैं हमारे पॉलिनोमियल की, ठीक है। उसी तरह से हम बात करते हैं कि भाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पहले तो ये होता है कि भाई जीरो होते क्या हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना।
पॉलिनोमियल की जीरोज या रूट क्या होते हैं? देखो नाम से पता लग रहा है कि पॉलिनोमियल की वो वैल्यूज़ जिस पे हमारे पॉलिनोमियल को क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ जिस पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वही हमारा क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल की जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। फिर से सुनिए, वेरिएबल की किसी वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने पे अगर वो इसको ज़ीरो कर देता है तब तो वो उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, अदरवाइज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, कह रहा है चेक वेदर -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2। तो हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि ये या तो ये कौन सा इसमें से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है गिवन है, सॉल्व देखो क्या है हमारे पास, p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2। एक बार -2 लेंगे, एक बार +2 लेंगे। p ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 + 2 और ये क्या आ गया, 0। बोलो बेटा देखो x इक्वल्स टू -2 रखने पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ 0 आया, दैट्स वाई ये इसका क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है ना। तो अगर मैं कहूँ तो जो -2 है इस px का क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। चेक करो, अदर चेक करो, व्हेन p ऑफ 2 को निकाल रहे हैं तो 2 + 2 दैट इज योर 4। क्या 0 हुआ क्या? नहीं। तो हम कह सकते हैं सो -2 इज जीरो ऑफ px। अब आप कहोगे सर आप सही कह रहे हो कि जो वैल्यू है हमारी उसको रखने पे अगर 0 होता है तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट एक बात बताओ आप, ये वेरिएबल की तो बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। अगर वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं तो फिर जीरोज़ भी बहुत सारे होने चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है बेटा, जीरोज़ फिक्स होते हैं, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो इनफाइनाइट है क्योंकि x की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, पर जो जीरोज़ हैं वो फिक्स हैं, वो कुछ खास ही वैल्यूज़ पे आएंगी। वो कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से। कहाँ से, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से। हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, जितनी होगी उतने ही उसके जीरो पॉसिबल हैं। सपोज करो लीनियर है, मतलब एक है, सिंगल है, 1 है, तो उसके कितने जीरोस पॉसिबल होंगे, 1। जैसे यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके कितने वैल्यू पॉसिबल है, सिंगल, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री कितनी होगी, 2, तो उसके कितने पॉसिबल होंगे, 2। क्यूबिक है तो क्यूबिक के कितने पॉसिबल होंगे, 3। तो इस तरह से बेटा किसी भी पॉलिनोमियल को जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। नाउ आगे फर्दर करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द px कितना है बेटा हमारा, 2x + 1। 2x + 1। देखो हमें क्या फाइंड करना है, 0, है ना। मतलब हमें px की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इसको क्या कर दे, 0 कर दे। सो क्या हम ये लिख सकते हैं कि हमें px को क्या करना है, 0 करना है। कोई दिक्कत, बोलो। हमें 0 ही तो निकालना है, मतलब हमारा px क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो मैंने मेरे px को क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। नाउ px को रख दो, तो यहाँ से हो जाएगा नेक्स्ट लाइन 2x + 1 क्या हो जाएगा हमारा, 0 के इक्वल। तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस का इधर जाएगा -1, और ये मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड, और x = 2 हो जाएगा -1/2। सो एट x = -1/2 px क्या होगा हमारा बेटा, 0 होगा। सो x - 1/2 इज आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो एक बार आप। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, वेरीफाई
verify whether 2 and 0 are the zeros of px x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x पे क्या हमें चेक करना है कि ये इसके जीरोस हैं। तो बेटा सिंपल सा है, हम यहाँ से 2 और 0 को रखेंगे। अगर ये 0 हो गया तो जीरोस हैं, अगर नहीं हुआ तो जीरोस नहीं हैं। तो हम लिख सकते हैं सो फर्स्ट व्हेन x इक्वल्स टू हम कितना ले रहे हैं 2, तो यहाँ से हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 दैट इज योर 4 माइनस 4 दैट इज योर 0। अरे 0 हो गया, ये तो 0 का इट मीन्स 2, ये इसका एक 0 है। व्हेन सेकेंड व्हेन x इक्वल्स टू 0, नाउ सो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 दैट इज योर 0 माइनस 0 दैट इज योर 0। क्या देख रहे हैं हम, 2 पे भी 0 आ रहा है और 0 पे भी 0 आ रहा है। सो 2 and 0 are the zeros of px x square माइनस 2x। ओके, क्लियर नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ 0 ऑफ px x स्क्वायर माइनस 2x। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्लियर हुआ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपके क्या होते हैं जरा बताओ फिर से। हमारे पॉलिनोमियल में ये सारी वैल्यूज रखने पे, ठीक है, वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, उनको पुट करने पे जो भी आंसर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर उन्हीं वैल्यूज में कोई वैल्यू हमारी अगर उसको जीरो कर रही है, हमारे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को जीरो कर रही है, तो उसके लिए क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, हमारे पॉलिनोमियल को उठा करके जीरो के इक्वल कर दो, सॉल्व कर लो, एक्स की जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जीरो से रिलेटेड, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करके इन एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 2 में हमारा सारा फोकस किस पे था, बस दो ही चीज़ों पे था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान रखना बेटा, आने वाले चैप्टर में इनको बहुत इनका यूज़ होने वाला है और 10th क्लास में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खासकर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वहाँ पे आपको किस नाम से मिलेंगे, रूट्स के नाम से मिलेंगे, कहेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इसलिए ध्यान रखना। नौ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको हम लिखते हैं। सबसे पहला है, नोट्स में इसको डाल लेना, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। समझो बेटा, जैसे मान लो नॉन कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल, जैसे 5 है, अब 5 है तो 5 का क्या कोई जीरोस पॉसिबल है क्या, हम 5 की कुछ वैल्यू रख सकते हैं क्या कि जो इसको जीरो कर देगा, नहीं रख सकते ना, दैट्स वाई। ठीक है, इसलिए ये लाइन लिखी गई, नॉन जीरो कांस्टेंट मीन्स हमारे जो नंबर्स हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन, सेकेंड है हमारा, एवरी रियल नंबर, every real number is a zero of zero polynomial। समझो, जीरो पॉलिनोमियल, ये ऑलरेडी जीरो है,
जब ये पहले से ही 0 है तब इसके लिए तो किसी को भी रखो, किसी भी रियल नंबर को रखो, क्या करेगा इसको 0 ही बनाता रहेगा। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जो करना है कर लो, इसको ये ऑलवेज क्या रखेगा 0 ही तो रखेगा। दैट्स वाई ये लाइन लिखी गई। ओके, नाउ थर्ड, a zero of a polynomial need not be zero। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात कही गई बेटा। एक्चुअली क्या इसको बार बार हम 0 कह रहे हैं, 0 कह रहे हैं, 0 कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 0 ही होगा। 0 एक प्रॉपर्टी है, या कह लो कि जैसे इसको रूट है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 0 ही आए आंसर। 5 पे भी कोई अपनी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो सकती है, 10 पे भी 0 हो सकती है, तो इसलिए ये उसकी बात कर रहा है, वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे एक नाउन है, ये किसी को शो करता है। ठीक, 0 may be a zero of a पॉलीनोमियल। ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी हमने यहाँ पर देखा था, जो यहाँ पे हमने ऑप्शन करा तो उसमें हमने क्या देखा था, एक 2 लिया था तो भी 0 आया था, और एक 0 लिया था तो भी 0 आया था। वो इसी को तो कह रहा है कि जो 0 है ना, वो 0 किसी का 0 हो सकता है, मतलब रूट हो सकता है। आप यहाँ पे 0 कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसको रूट समझो। ठीक है, तो 0 किसी का रूट नहीं हो सकता है क्या? अभी हमने देखा था वो रूट था। नो, थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, every linear polynomial has one and only one zero। इसको समझो बेटा, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, अभी मैंने आपसे कहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही 0 पॉसिबल है जितनी उसकी डिग्री है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लीनियर। लीनियर का मतलब डिग्री कितनी पॉसिबल होगी, 1। अगर 1 डिग्री पॉसिबल है तो 0 कितना होना चाहिए बेटा, 1। अच्छा, मजे की बात जो है वो ये समझो कि ये एक्चुअली 0 होते क्या हैं। देखो, ये जो सारे पॉलिनोमियल है ना, ये किसी ना किसी ग्राफ को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, ग्राफ को शो करते हैं। अब इनकी डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री जैसे 1 है तो इसका मतलब ये केवल एक टाइम हमारे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। 2 डिग्री है तो वो 2 टाइम क्रॉस करेगा। 3 डिग्री है, मान लो इस तरह से 1 2 3, तो 3 टाइम क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये हमारे एक्स को कितने टाइम क्रॉस करेगा ये यही शो करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई लीनियर है तो वो तो एक ही बार एक्स को क्रॉस करेगा ना। जब एक बार एक्स को क्रॉस करेगा तो 0 भी कितना पॉसिबल है, सिंगल ही तो पॉसिबल है। तो ये वही बात यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है, नाउ लास्ट, a polynomial can have more than one zero। बिल्कुल सही है भाई, पॉलिनोमियल की बात कर रहा है ना, तो पॉलिनोमियल तो लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना, पॉसिबल है। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, अब ये हो सकते हैं पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपका ये क्लियर हो चुका है। क्या क्या मैंने पढ़ाया, 2 ही टॉपिक पढ़ाए थे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और क्या पढ़ाया था आपको, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं आपकी इसकी एक्सरसाइज लिख रहा हूँ। ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लो। ठीक, मैं लिख रहा हूँ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें सिर्फ आपसे 2 ही चीज़ें, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। इसको आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन आपको कराया जाएगा, उससे आप मैच कराओगे, वेरीफाई कराओगे। अगर करेक्ट है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप इससे उसको क्या करोगे, करेक्ट करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, और आपको जो इससे पहले दिए गए हैं उनको आप अपनी HW की कॉपी में कंप्लीट करते रहना, नहीं तो आपके लिए क्या हो जाएंगे, बर्डन बढ़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।